हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब अपन डिफरेंशिएशन के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझा देता हूं। ये जितने भी मैंने एक्सप्रेशंस लिखे हैं y इक्वल टू है, जो भी मैंने सब एक्सप्रेशंस लिखे, सब फंक्शंस लिखे हैं, आपको मुझे इनके डिफरेंशिएशन की वैल्यू बतानी है। आपको मुझे dy बाई dx का एक्सप्रेशन क्या है बताना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, टोटल मैंने आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे। तो एक बार आप इन सब क्वेश्चन को देख लीजिए, आप अटेम्प्ट करिए अच्छे से, देन उसके बाद अपन इनको डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा आप वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चंस को देखिए, देन अपन इनको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आप वीडियो प्ले करेंगे तो वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चंस। एक बार देख लीजिए क्वेश्चंस आप। नाउ लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चंस अगेन। तो एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन डिस्कस करना। क्वेश्चन नंबर वन था हमारे पास 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स। ये तीनों ही एक्स की पावर दे रखी है हमको। 1 अपॉन एक्स क्यूब इज नथिंग बट एक्स टू द पावर माइनस 3, एक्स टू द पावर माइनस 2, एक्स टू द पावर माइनस 1। तो इनमें एक्स की पावर एन के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फंक्शन का जब सम या डिफरेंस दिया जाए तो हम उनके डिफरेंशिएशन का जस्ट सम या डिफरेंस कर देंगे। तो दो एक्सप्रेशंस के सम या डिफरेंस का डिफरेंशिएशन, वो उनके डिफरेंशिएशन का सम कर देते थे अपन, या डिफरेंस ले लेते थे। तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, वो लिख के हम आंसर निकाल सकते हैं। तो dy बाय dx शुड बी इक्वल टू, ये है एक्स की पावर माइनस 3, 1 अपॉन एक्स क्यूब इज एक्स टू द पावर माइनस 3। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस 3 टाइम एक्स टू द पावर माइनस 3 माइनस 1, तो इट विल माइनस 4, है ना। n टाइम एक्स की पावर n माइनस 1, बीच में जो साइन है वही लगाइए। एक्स की पावर माइनस 2, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 2 टाइम एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 1 विल बी माइनस 3, ठीक है। द नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास एक्स टू द पावर माइनस 1, एक्स टू द पावर माइनस 1। तो ये माइनस 1 आगे लाके पावर एक्स और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा इसका, माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 2। तो हमने x की पावर माइनस 3, x की पावर माइनस 2, x की पावर माइनस 1 ऐसा मान के इनको डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा अरेंज कर दीजिए आप, तो आपको सही अच्छे से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 3 बाय एक्स की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 2 बाय एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मेरे पास थोड़ी जगह कम है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ गया एक्सप्रेशन। और ये तो मैंने बस सॉल्व करा है इसे फर्दर, तो ये तो आप कर ही सकते हैं इतना। तो चलिए नेक्स्ट फंक्शन हमको दे रखा था y क्यूब रूट ऑफ x। जब रूट में इस तरह से 3 लिखा है, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ x। क्यूब रूट ऑफ x का मतलब ये x की पावर 1 बाय 3 लिखा है। अगेन x की पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो क्या आता है वो, तो dy बाय dx विल बी इक्वल टू, जो पावर है वो आगे लिखिए, x की पावर x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1 बाय 3 माइनस 1 क्या होगा, माइनस 2 बाय 3। तो ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट फंक्शन है x की पावर n वाले फंक्शन दिख रहा है हमको, तो फिर से dy बाय dx बहुत ही आसान है हमारे निकालना। 15 बाय 16 जो पावर थी वो आगे ले आइए और x की पावर माइनस 1 कर दीजिए, तो 15 अपॉन 16 माइनस 1 यू कैन कैलकुलेट, ये आएगा माइनस 1 बाय 16। ओके, अब ये डिफरेंस लेना वगैरह ये सब तो आपको अच्छे से आना चाहिए, आप कर सकते हैं। अगला एक्सप्रेशन है हमारे पास y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दो फंक्शन का सम। और ये दोनों फंक्शन बहुत आसान है, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का ही डिफरेंशिएशन आपको आता है। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो बस dy बाय dx दोनों ही फंक्शन के डिफरेंशिएशन आपको आते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो ये आ गया आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, tan x इंटू कॉस एक्स, tan x इंटू कॉस एक्स। तो ये तो प्रोडक्ट दिख रहा है हमको दो फंक्शंस का, तो क्या प्रोडक्ट रूल लगा है यहाँ पे, तो क्या प्रोडक्ट रूल लगा है, थोड़ा दिमाग भी लगाइए। tan x और cos x, ये sin x बाय cos x लिख सकते हैं ना tan x को, tan x इज sin x अपॉन cos x। tan sin बाय cos होता है तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, am I right? तो इट इज नथिंग बट sin x, tan x इज sin x बाय cos x, दिस इज sin x by cos x into cos x, cos x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल, यू विल सिंपली गेट sin x। तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब sin x का डिफरेंशिएशन वो क्या आता है, जैसे ऊपर लिखा था cos x। आप चाहे इसको प्रोडक्ट रूल लगा कर भी करिए, आपका आंसर यही आएगा, पर दिमाग भी लगाइए बच्चे, आप मेडिकल और जी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको दिमाग भी यूज करना आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन,
y इक्वल टू 10 टू द पावर x, है ना। तो ये a की पावर x जैसा फंक्शन है, एक कांस्टेंट की कुछ पावर दे दी वेरिएबल में, कांस्टेंट की पावर है वेरिएबल, और हमें निकालना है dy बाई dx। तो इसका तो सीधा फॉर्मूला होता था हमारे पास, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x, जो a है वैसे कैसे लिखिए, x की वैसे कैसे लिख दीजिए, और साथ में ln a मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना है 10, बस ये आ गया हमारे पास आंसर। और log 10 की वैल्यू, बेस e पे 10 की वैल्यू क्या होती है 2.303, याद नहीं है तो याद रखिएगा 2.303 इंटू 10 पावर x, ये आ गया हमारे पास आंसर। तो log 10 बेस e पर 10 के log की वैल्यू क्या आती है 2.303। तो हमने 10 पावर x का डिफरेंशिएशन कर दिया, dy बाई dx फाइंड करा। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हमारे पास y इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब फिर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर दिख रहा है आपको, न्यूमरेटर में साइन एक्स, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये नहीं बताया मैंने आपको, कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप चेक कर लीजिए, किसी फॉर्मूले में मैंने कॉस का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर ये नहीं बताया आपको। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, वी विल यूज माइंड, दिमाग लगाएंगे अपन। हम इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, एम आई राइट। तो एक साइन एक्स बाय कॉस एक्स विल बी 10x, है ना, साइन एक्स बाय कॉस एक्स विल बी 10x, और एक डिनोमिनेटर का कॉस एक्स उसको आप ऊपर ले जाके चाहो तो लिख सकते हो सेक एक्स, या नीचे कॉस एक्स भी रहने दे सकते हो। अब आपको 10x इंटू सेक एक्स दिख रहा है एक्सप्रेशन, और 10 और सेक दोनों का आपको डिफरेंशिएशन आता है, तो ये प्रोडक्ट रूल लगा के कर सकते हो आप। तो dy बाय dx प्रोडक्ट रूल, एक को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो 10x को छोड़ा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था सेक एक्स इंटू 10x, बीच में प्लस लगाओ, फिर सेकंड वाले को छोड़ो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 10x का डिफरेंशिएशन इज सेक स्क्वायर एक्स। थोड़ा अरेंज कर दीजिए आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो देखिए यहां से सेक एक्स कॉमन आ रहा है, फिर ऊपर 10 स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, और चाहो तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं इसको यहाँ पे। आप तो समझ में आया, हमको हमेशा सिंपली क्वेश्चन नहीं करना है, हमको थोड़ा दिमाग भी यूज करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, y इज x अपॉन log x। अगेन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर क्वेश्चन दिख रहा है अपन को, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर डिवीजन वाला रूल लगा सकते हैं, और यहाँ कोई ट्रिक भी समझ में नहीं, इसको और सिंपल भी नहीं कर सकते अपन। x से x काट मत देना बेटा, log x इज नॉट log इनटू x, है ना, x से x यहाँ कट नहीं जाएगा। तो x एक अलग नंबर है, log x एक अलग फंक्शन है, दो फंक्शन का डिवीजन है ये। तो इसको कैसे अपन डिवीजन रूल लगा करते हैं, तो dy बाय dx क्या था डिवीजन रूल, डिनोमिनेटर लिखो पहले नीचे, उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर डिनोमिनेटर को छोड़ो, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन, x क्या x की पावर 1, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमने पहले भी कर चुके हैं, 1 ही आता है, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 माइनस log x का डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला याद करिए 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। यू कैन रिकैप द वीडियो, पिछले वीडियो में देख सकते हैं, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो न्यूमरेटर को सॉरी डिनोमिनेटर को छोड़ा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा log x का डिफरेंशिएशन। चलिए तो log x माइनस ये 1 हो गया, तो आंसर आ गया हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल टू log x माइनस 1 अपॉन log x होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। इसमें हमारे पास डिवीजन रूल, यहाँ पे लगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल, और बाकी सारे क्वेश्चंस में सिंपल डिफरेंशिएशन के रूल्स लगे और फॉर्मुलेज यूज हुए। तो अपन ने कुछ क्वेश्चंस देखे, कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे, ये थोड़ा प्रैक्टिस करके आएगा बेटा टॉपिक आपको। चलिए थैंक यू।